मोदी जी ने गोल्ड ना खरीदने की सलाह कोई देशभक्ति के लिए नहीं दी है, बल्कि विदेशों के जो गोल्ड मार्केट हैं उनको अपना पावर दिखाने के लिए दी है। आपके गोल्ड खरीदने और ना खरीदने से इस देश का क्या फायदा और नुकसान होगा वो भी आपको बताएंगे, और इससे मोदी का पावर कैसे दिखेगा ये भी आपको समझाएंगे। क्योंकि ये जो आपको जितना आसान लग रहा है ना मेरे दोस्त, उतना आसान है नहीं कि अचानक से मोदी जी आए और बोले आपके फैमिली में चाहे किसी भी तरह का कोई भी फंक्शन हो, आप 1 साल तक गोल्ड खरीदिए ही मत। दरअसल इसके पीछे की कहानी और इसका सच इतना कड़वा है कि जब आप जानेंगे तो आपका पूरा दिमाग घूम जाएगा। लेकिन इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको जल्दी कहीं मिलेगी नहीं, और इस तरह की वीडियो बनाने से पहले रिस्क भी होता है। वीडियो कब डिलीट करा दिया जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप हमारा जो YouTube चैनल है कुमार अभिनव पब्लिक प्लेटफॉर्म, उसे सर्च करके सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टाग्राम का भी हमने लिंक दिया है, वहां भी फॉलो कर लीजिए ताकि हम हर जगह अवेलेबल रहें। अगर वीडियो कहीं भी डिलीट हो तो कहीं ना कहीं दिखे जरूर। कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। दरअसल हमारे और आपके फिजिकली सोना खरीदने से ना तो सोना का दाम बढ़ता है और ना ही घटता है। चाहे हम कितना भी सोना खरीद लें, कितना भी बेच दें, उससे ना तो सोना का दाम ऊपर जाने वाला है ना नीचे आने वाला है। जबकि हमारा देश हर साल तकरीबन 600 से 700 टन सोना बाई करता है और बेचता न के बराबर है। इसीलिए हमारे देश में आज हर घर में तकरीबन इतना सोना मौजूद है कि हम पूरी दुनिया के 90वें पोजीशन पे खड़े हैं सोना रखने के मामले में। इसके बावजूद सोना का दाम भारत में डिसाइड नहीं होता, बल्कि लंदन और न्यूयॉर्क में डिसाइड होता है। जबकि ना तो ये गोल्ड माइन करते हैं और ना ही कंज्यूम करते हैं। जितना गोल्ड फिजिकली हम और आप खरीदते हैं ना, उसका 20 से 100 गुना ज्यादा गोल्ड पेपर पर खरीदा जाता है, जिसे बोला जाता है पेपर गोल्ड। इसे ना तो रखा जा सकता है और ना ही पहना जा सकता है। जैसे आपके गूगल पे में बहुत सारे पैसे पड़े हैं, मान लीजिए 1 लाख रुपया पड़ा है, लेकिन 1 लाख कैश फिजिकली आपके पास है नहीं। इसके बावजूद डिजिटली 1 लाख आपके पास अवेलेबल है। आप 1 लाख रुपए किसी को ट्रांसफर करते हैं, आप पैसा नहीं देते, लेकिन इसके बावजूद उसके पास पैसा पहुंच जाता है। इसी को बोला जाता है, इसी तरह से होता है पेपर गोल्ड, जो फिजिकली अवेलेबल नहीं होता, इसके बावजूद डॉक्यूमेंट पे वो अवेलेबल होता है। और ये जो ट्रेड है वो फिजिकली से 20 से 100 गुना ज्यादा ट्रेड होता है पेपर पे। इसका मेन मार्केट है लंदन का बुलियन मार्केट, जो दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड ट्रेडिंग का मार्केट माना जाता है। दूसरा है कॉम्पेक्स न्यूयॉर्क, यहां भी गोल्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेडिंग होती है। मतलब आप सोचिए कि सबसे ज्यादा गोल्ड हम कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन मार्केट इसका कहां है? कहीं और। दाम कौन डिसाइड कर रहा है? कोई और। डिसाइड कैसे हो रहा है? डॉलर में। यह बात इंडिया बहुत पहले समझ गया था कि अगर यही बुलियन मार्केट हम अपने यहां खोल दें तो दाम भी हम डिसाइड करेंगे और प्रॉफिट भी सबसे ज्यादा हमें होगा। इसलिए इंडिया ने अपनी यहां बुलियन मार्केट खोला। इंडिया का पहला ऑफिशियल इंटरनेशनल बुलियन मार्केट 2022 में गुजरात में खोला गया। इसे लॉन्च किया था नरेंद्र मोदी ने। खोला इसलिए गया ताकि गोल्ड में जो ट्रेडिंग होती है उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, और जो हम खरीदने के लिए, दाम बढ़ने के लिए, हर चीज के लिए लंदन जैसे मार्केट पे डिपेंड हो, तो जो अपना इंडिया का बुलियन मार्केट है इसी को ग्लोबल बुलियन हब बना दिया जाए। क्योंकि भारत गोल्ड बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है और बेचता न के बराबर है। इंडिया में जितनी शादियां होती हैं, चाहे वो अमीर घरों की शादियां हो या गरीब से गरीब घर की शादी हो, गोल्ड हर घर में खरीदा ही जाता है और चढ़ाया ही जाता है। हर घर में अपने यहां गोल्ड रखना एक फैशन है। तो यह बहुत जरूरी था कि अपने ही भारत में इसका मार्केट हो, दाम अपने यहां डिसाइड हो, रुपए में डिसाइड हो, और हम खुद भी एक्सचेंज कर पाए, जो कि हम नहीं कर पा रहे थे। 2022 में खोल तो दिया गया, लेकिन यहां पे काम करने को कोई तैयार नहीं था। तो बेसिकली ये खोला गया पेपर गोल्ड के लिए, क्योंकि हम देख चुके थे कि लंदन में किस तरह से पेपर गोल्ड का बिजनेस इतना बड़ा है और उसमें फायदा भी बहुत ज्यादा हो रहा है। इस वजह से दाम भी वहां डिसाइड हो रहा है, तो क्यों ना अपने यहां खोल के ये सारा काम धाम किया जाए। अब हमने 2022 में ये पेपर गोल्ड करने के लिए खोल दिया। तो जब आप पेपर पे किसी को गोल्ड देंगे, मतलब जब आप वादा करेंगे कि हम इतना गोल्ड आपको दे रहे हैं, तो फिजिकली वो गोल्ड आपके पास होना भी चाहिए। उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पिछले कई सालों से अपने यहां गोल्ड रिजर्व रख रही है। जरूरत पड़ी तो यूके से खरीद भी रही है। इसके बावजूद इंडियन इंटरनेशनल एक्सचेंज बुलियन मार्केट के ऊपर जो भारत के ज्वेलर्स और ट्रेडर्स हैं वो भरोसा नहीं कर पा रहे, और उनका सिस्टम पहले से ही सेट है कि विदेशों से गोल्ड मंगाते हैं या पेपर गोल्ड मांगते हैं और अपने यहां बिजनेस करते हैं। तो वो इंडिया में जो बुलियन मार्केट खुला उसमें ना तो वो ट्रेड कर रहे हैं और ना ही इनका भरोसा इसके ऊपर जम रहा है। तो गवर्नमेंट ये चाहती थी कि मार्केट जब अपने यहां खुल गया तो ट्रेड भी अपने यहां हो, जो कि हो नहीं पा रहा था।
अभी भी सारा ट्रेडिंग लंदन और कॉम्पेक्स में ही हो रहा है। अब गवर्नमेंट चाह रही थी कि डोमेस्टिक प्राइसिंग सिस्टम अपने यहां सेट हो, जो कि हो नहीं पा रहा था। तो फाइनली गवर्नमेंट ने इस चीज को अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा कि ऑलरेडी अगर हम गोल्ड खरीदना विदेशों से बंद कर दें और हम इस चीज का ऐलान कर दें तो इसका फायदा मिल जाएगा, क्योंकि वैसे भी हमें इस चीज की जरूरत है। विदेशी पैसा जितना हम बचाएंगे उतना हमें फायदा होगा। हम डॉलर में अगर ना ही ट्रेड करें फिलहाल तो बेहतर है। तो फाइनली गवर्नमेंट ने यानी मोदी जी ने यह ऐलान कर दिया कि देशवासियों गोल्ड खरीदना बंद कर दो। और जैसे ही मोदी जी ने यह ऐलान किया, धड़ाम से शेयर मार्केट नीचे गिरा। इसके बाद जो ज्वेलर्स हैं, बायर्स हैं और ट्रेड करने वाले हैं, उनको समझ में आ गया कि गवर्नमेंट के पास पावर कितनी ज्यादा है। तो गवर्नमेंट जो काम कह रही है करने के लिए वो करो। तो फाइनली गवर्नमेंट ने इन लोगों को झुकने के लिए मजबूर कर दिया। और अब जब मोदी जी के ऐलान के बाद गोल्ड खरीदना सच में पूरी तरह से रुक जाएगा या बहुत ज्यादा रुक जाएगा, तो ये जो बायर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, ज्वेलर्स हैं, इनको समझ में आ जाएगी गवर्नमेंट की पावर। इसके बाद जो गवर्नमेंट बोलेगी वो ये लोग करेंगे। अब इससे इंडिया का क्या फायदा होगा? तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हम डॉलर में एक्सचेंज करने के लिए या डॉलर में गोल्ड खरीदने के लिए मजबूर नहीं रह जाएंगे। हम बोल देंगे कि तुम अपनी धर्म करेंसी में एक्सचेंज कर दो या फिर किसी और तरीके से एक्सचेंज कर लो, तो हम ये डील रुपए में भी कर पाएंगे। तो इससे भारत का फायदा होगा। बाकी अब इसमें पर्सनली अगर किसी का फायदा होता हो वो अलग बात है। मुझे उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि आखिरकार ये अचानक से ऐलान इतना बड़ा क्यों किया गया।